आंटी जी। ऊपर वाले, आखिर तो किस जन्म का बदला ले रहा है मुझसे? मेरा और मेरे बेटे का क्या कसूर है? बबली कबूतरी अपने बेटे बबलू को लिए तेज बारिश में उड़ रही थी। उसके पति कबूतर ने उसे धोखा देकर दूसरी शादी कर ली थी और बबली कबूतरी को उसके बेटे के साथ तेज बारिश में घर से बाहर निकाल दिया था। बेचारी कबूतरी पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसे एक पेड़ पर घर दिखाई देता है। लगता है इस घर में कोई भी नहीं रहता, आज रात यहीं रह लेती हूँ। कबूतरी उस घर में जाती है और अपने बेटे को घोंसले में बिठाती है। बबलू बेटा, तुम यहीं रहना, मैं अभी तुम्हारे लिए कोई मीठा फल ढूंढ कर लाती हूँ। बारिश रुक जाती है। कबूतरी अपने घर से निकलती है। उसे एक पेड़ पर फल दिखाई देता है। जैसे ही वो फल तोड़ने लगती है, तभी एक चील पीछे से कबूतरी पर हमला करती है। छोड़ दो चील, मुझे छोड़ दो। मेरा बेटा अकेला है, वो मर जाएगा। लेकिन चील कबूतरी पर दया नहीं करती और वो उसे मारकर खा जाती है। कोमल चिड़िया भोजन ढूंढकर अपने घर आती है। तभी उसे अपने घर में से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये क्या, मेरे घर में बच्चे के रोने की आवाज? ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया घर के अंदर जाती है। वो देखती है घोंसले में एक कबूतर का बच्चा बैठा हुआ है। बबलू बहुत छोटा था, वो अभी बोल नहीं सकता था, वो रो रहा था। चिड़िया उसे चुप कराने की कोशिश करती है। तभी वो देखती है कबूतर की आंखों से गिरने वाले आंसू सोने के मोती बन रहे थे। ये देखकर चिड़िया हैरान होती है। ए ऊपर वाले, ये कैसे हो सकता है? इस बच्चे की आंखों से गिरने वाले आंसू सोने के मोती बन रहे हैं। लगता है ये कोई अनाथ और जादुई बच्चा है। ए ऊपर वाले, तूने आज मेरी सुन ली। आज इस बच्चे को मेरी झोली में डालकर मेरे सभी दुखों को दूर कर दिया। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया ऊपर वाले का धन्यवाद करती है। अगले दिन कोमल चिड़िया उन सोने के मोती को बेचकर अपने लिए एक नया घर खरीदती है। चिड़िया अब उस बच्चे की वजह से बहुत अमीर हो जाती है। एक दिन चिंकी तोती चिड़िया के दरवाजे पर आती है। चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो। चिड़िया दरवाजा खोलती है। क्या हुआ तोती बहन, इतनी सुबह सुबह? चिड़िया बहन, क्या बताऊं, बुलबुल बहुत बीमार है। अगर वैद्य से उसका इलाज ना करवाया तो उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। तोती के इतना कहते ही अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आती है। तभी चिड़िया घर के अंदर जाती है और बबलू को चुप करवाने लगती है। पीछे तोती भी घर के अंदर चली जाती है। तभी वो छोटे कबूतर की आंखों से निकलने वाले सोने के मोती देख लेती है। अरे चिड़िया बहन, इस बच्चे की आंखों से गिरने वाले आंसू सोने के मोती बन रहे हैं। क्या ये कोई जादुई बच्चा है? हाँ चिंकी बहन, ये बच्चा जादुई है। जब भी कोई परेशानी में होता है तो ये रोने लगता है और इसके गिरने वाले आंसू सोने के मोती बन जाते हैं। तुम ये सोने के मोती अपने पास रखो, अगर तुम्हें और जरूरत पड़ जाए तो आकर ले जाना। फिर तोती वो मोती लेकर चली जाती है। जिसके बाद जंगल के सभी पक्षियों को उस नन्हे कबूतर का पता चल जाता है। बादल जी, अगर उस छोटे कबूतर को हम अपने पास रखें तो वो बच्चा हमें माला माल कर देगा। हाँ बिजली, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ये सोचकर वो काफी चिड़िया के घर जाते हैं। देखो चिड़िया बहन, इस छोटे कबूतर के माता पिता मेरे घर में इंतजार कर रहे हैं। तुम मुझे ये बच्चा दे दो ताकि मैं इसे इसके माता पिता को दे सकूं। इस बच्चे की माँ मैं हूँ, ये मेरा बच्चा है, मेरे अलावा कोई भी इसका नहीं है। बादल जी, ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे सबक सिखाना ही होगा। बिजली कभी एक लाठी उठाती है और चिड़िया को मारने लगती है। देखो कभी, मेरे बच्चे को छोड़ दो, इसे मत लेकर जाओ, ये बच्चा बस मेरा है। चिड़िया को ऐसे रोता देखकर कबूतर का नन्हा बच्चा भी रोने लगता है। तभी उसकी आंख से सोने के मोती गिरने लगते हैं, जिसे देखकर वो कभी चिड़िया को मारना बंद कर देती है और सोने के मोती उठाने लगती है। बिजली, ये तुम क्या कर रही हो? कुछ सोने के मोती मुझे भी दो। ऐसे वो पति पत्नी मोती इकट्ठे कर रहे होते हैं। तभी मौके का फायदा उठाकर चिड़िया लाठी उठा लेती है। रुको अब तुम दोनों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को लेकर जाने की?
ऐसा कहते हुए चिड़िया लाठी से उन कपों को खूब मारती है और उन्हें मार मार कर वहाँ से भगा देती है। बबलू बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम तक कोई भी दुख नहीं पहुँचने दूंगी। कोमल चिड़िया उस छोटे बच्चे को प्यार कर ही रही होती है, इतने में वहाँ बबली कबूतरी की आत्मा आ जाती है। चिड़िया बहन, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरे बेटे के दर्द को समझा और उसे अपने बेटे की तरह पाला। फिर बबली कबूतरी सारी बात चिड़िया को बताती है। कबूतरी बहन, आपके साथ बहुत बुरा हुआ। ये बच्चा अब केवल आपका नहीं, मेरा भी है। आपने इसे जन्म दिया है तो मैंने इसे पाला है। मुझे इसकी शक्तियों से कोई लालच नहीं है। क्या तुम मेरे बच्चे को एक साधारण बच्चा बना सकती हो? चिड़िया की बात सुनकर बबली कबूतरी अपने बेटे को एक साधारण बच्चा बना देती है। कोमल चिड़िया अब अपने बच्चे के साथ बहुत खुश रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। सागर वाले जंगल में कई दिनों से लगातार बारिशें हो रही थीं। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुपे बैठे थे। कोमल चिड़िया ने भी अपनी बेटी मीना को भोजन खिलाकर सुला दिया था। दूसरी ओर बिजली कपी को बहुत भूख लगी थी। वो अपने पति से कहती है, उठ जाओ बादल, मेरा भूख से बुरा हाल है। क्या हुआ तुम्हें? अभी तो मीठा फल खाया है, फिर से भूख लग गई तुम्हें? क्या करूं पति जी, ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में मुझे भूख बहुत ज्यादा लगती है। अच्छा, तुम सोते रहो, मैं जाती हूँ अपना छाता लेकर और जंगल में किसी पक्षी को उल्लू बनाकर भोजन खाती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कपी अपना छाता उठाती है और घर से निकल जाती है। वो सबसे पहले चिड़िया के दरवाजे पर जाकर जोर जोर से दस्तक देती है। चिड़िया दरवाजा खोलती है। क्या बात है बिजली, ऐसी तेज बारिश में तुम यहाँ क्या कर रही हो? चिड़िया जल्दी जाओ, तोते ने बहुत मारा है कबूतर को। मीठा अमरूद लेने पर दोनों में लड़ाई हो गई और तोते ने कबूतर को मार मार कर उसका पंख तोड़ दिया है। ये तो बहुत गलत किया तोते ने। कबूतर कहाँ है? वो घने जंगल में बड़े पेड़ के नीचे है। बेचारे की जान बचा लो जाकर। ये सुनते ही कोमल चिड़िया बाहर से चली जाती है। चिड़िया के जाते ही बिजली कपी चिड़िया के घर में घुसती है और उसका दाना चुरा। जादूगरनी चिड़िया सभी पक्षियों से दूर घने काले जंगल में रहती थी। जादूगरनी चिड़िया का एक ही बेटा था जो बहुत जिद्दी था। जिस चीज की भी वो इच्छा करता था, जादूगरनी चिड़िया उसे उसी समय बना देती थी। जादूगरनी चिड़िया बहुत अच्छे स्वभाव की थी। वो बैंगन लो बैंगन, ताजे ताजे खेत के बैंगन। ये बैंगन तो 5 दिनों से बिके ही नहीं रहे। अगर आज भी ना बिके तो सारे गल सड़ जाएंगे। चीकू जी जाइए, सब्जी लेकर आइए और हाँ, आज भिंडी ही लेकर आना। मेरा भिंडी खाने को बहुत मन कर रहा है। हाँ चिंकी, मैं आज भिंडी ही लेने जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए चीकू तोता घर से निकलता है और वो बिजली कपी की सब्जी की दुकान पर जाता है। कपी बहन, भिंडी का क्या भाव है? तोते भैया, भिंडी खत्म हो गई है, तुम ये बैंगन ले जाओ। नहीं नहीं, मेरी पत्नी आज भिंडी ही खाना चाहती है। ये बैंगन ताजा भी है और सस्ते भी। 50 रुपए में सारे बैंगन ही ले जाओ। नहीं कपी बहन, मैं किसी और दुकान से भिंडी ले लेता हूँ। मोटी चोंच वाले, कितनी बार प्यार से कहा है तुमसे कि ये बैंगन ले लो, मगर तुम हो कि मान ही नहीं रहे। चल अब ले ये बैंगन, आज तो बैंगन ही खाएगा, वरना मुझसे मार खाएगा तू। चीकू तोता डरता हुआ बिजली कपी से कहता है, ये कैसी जबरदस्ती है, मुझे बैंगन की जरूरत नहीं है। लेकिन डरा धमकाकर बिजली कपी अपने बैंगन तोते को बेच देती है। सारा दिन जंगल में सब्जी बेचने के बाद बिजली कपी अपने घर जाती है। बादल कौवा आराम से अपने घोंसले में सोया हुआ था। उठ जा निकम्मे, अब तो रात फिर से होने वाली है। बिजली, मेरी हवाई मोटर के लिए पैसे बने क्या? सब्जी बेचने से इतने पैसे नहीं बनते। जो पैसे बनते हैं उससे घर का राशन ही आता है। अगर मैं तुम्हें फ्री में सब्जी ला कर दूं, तो क्या तुम मुझे हवाई मोटर के पैसे दोगी? क्या फ्री में सब्जी? क्या तुम्हारी माँ के सब्जी के खेत है? हाँ, मेरी माँ के ही समझो। फिर अगली सुबह बादल कौवा टोकरी उठाता है और किसान के खेत में जाता है। वो किसान के खेत में जाकर छुपकर बैठ जाता है।
वो अपनी टोकरी में किसान की सब्जियां चुरा चुरा कर डालता रहता है। थोड़ी ही देर में बादल कप्पे की टोकरी सब्जियों से भर जाती है। किसान थोड़ी दूर खेतों में काम कर रहा था। उसे पता ही नहीं चलता कि कब कप्पा उसकी सब्जी चुरा कर भाग जाता है। देखो, मैं ले आया, मैं ये सब्जी ले आया। अब तुम ये सब्जी बेच दो, देखना कैसे दुगनी कमाई होती है। पति जी, अगर मुफ्त में सब्जी ला ला कर बेचते रहे तो हम दिनों में ही अमीर हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, मैं हवाई मोटर लूंगा। अब तो बादल कप्पे ने काम ही बना लिया था। अब वो हर रोज किसान के खेत में जाता और उसकी सब्जी चुरा कर भाग जाता। दिन बादल कप्पा किसान की सब्जी चुरा रहा था कि उसे कोमल चिड़िया देख लेती है। कोमल चिड़िया बिजली कप्पे के पास जाती है। बिजली बहन, आपका पति ये सब्जी जंगल की मंडी से नहीं बल्कि किसान के खेत से चुरा कर लाता है। अच्छा छोटी चिड़िया, तुझे इससे क्या? मेरा पति जो भी करे। तू कौन होती है मेरे पति के बारे में ऐसी बातें करने वाली? ठीक है बिजली, जब पकड़े जाओगे तो फिर मैं पूछूंगी तुमसे। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। भाग्यवान, जरा इधर आओ, देखो सारी सब्जी खराब हुई पड़ी है। लगता है कोई चोर हमारी सब्जी चुरा रहा है। पति जी, ये कौन हो सकता है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम अपनी सब्जी में से मुनाफा कैसे कमाएंगे? भाग्यवान, तुम घर जाओ, आज शाम तक मैं खेत में ही रखवाली करूंगा। फिर किसान की पत्नी घर चली जाती है और किसान एक बड़ा डंडा लिए सब्जियों के बीच में छुपकर बैठ जाता है। बादल कप्पा खुशी खुशी गीत गाता हुआ अपनी टोकरी लेकर किसान के खेत में आता है। उस पागल किसान को कभी भी पता नहीं चलेगा कि मैं बादल कप्पा उसकी सारी सब्जी चुरा कर लेकर जाता हूँ। ऐसा कहते हुए बादल कप्पा सब्जी तोड़ता है और अपनी टोकरी में रखने लगता है। तभी पीछे से किसान डंडा लेकर आ जाता है और कप्पे से कहता है, खबरदार, अगर उड़ने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। फिर किसान बादल कप्पे को एक पेड़ से बांध देता है और फिर डंडे से बादल कप्पे की खूब पिटाई करता है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। वहीं ऊंचे पेड़ पर बैठी कोमल चिड़िया और चीकू तोता ये सब देख रहे थे। वो किसान के पास आते हैं। किसान किसान कृपया करो, आज इसे छोड़ दो, ये कभी दोबारा इस ओर नहीं आएगा। चिड़िया की विनती करने पर किसान कप्पे को छोड़ देता है। कोमल चिड़िया और चीकू तोता किसान की विनती करके बादल कप्पे की जान बचाते हैं। ऐसे बादल कप्पे को चोरी करने की सजा मिलती है। हाय हाय पति जी, ये आपको क्या हुआ? किसने मारा? बिजली, तुम्हारे पति को चोरी करने की सजा मिली है। ऐसा कहते हुए चिड़िया और तोता बाहर से चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। बंटी जी देखिए, मीना की तबीयत ठीक नहीं है, उसे बहुत तेज बुखार है। क्या आज आपका मछली पकड़ने जाना ज्यादा जरूरी है? अरे भाग्यवान, अगर मछली पकड़ने नहीं जाऊंगा तो रात के खाने का कैसे इंतजाम करूं? जंगल में बंटी नाम का चिड़ा ठेले पर केले बेचा करता था। केले वाला, केले ले लो, ताजा ताजा केले ले लो। तभी वहाँ तोता आता है। भाई साहब, एक दर्जन कितने के हैं? तोते, एक दर्जन 10 रुपए के हैं, ताजा केले हैं, तुम ले जाओ इन्हें। ठीक है भैया, एक दर्जन दे दो। बंटी चिड़ा सारा दिन जंगल में केले बेचता है, लेकिन ज्यादा मेहनत करने पर भी वो ज्यादा नहीं कमा पाता। शाम को थक हार कर बंटी चिड़ा घर लौट आता है। तभी उसकी बेटी अपने पिता से कहती है, बाबा, आज आपने इतनी देर क्यों लगा दी? बेटी, आज केले नहीं बिके, इसीलिए मुझे देर हो गई। पिताजी, मेरी टीचर आपको कब से बुला रही है, आप मेरे स्कूल क्यों नहीं आते? आपने मेरी फीस भी नहीं दी, आप मेरी फीस कब दोगे? तभी वहाँ मीना की माँ कोमल चिड़िया आती है। अरे अरे मीना, अपने पिता को आराम तो करने दो, आपके पिताजी थके हुए हैं। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया रसोई में जाती है और भोजन लाकर अपने पति को देती है। देखिए जी, मीना की फीस भरनी है, अगर हमने समय पर फीस ना दी तो कभी मैडम उसे स्कूल से निकाल देगी। ये सुनकर बंटी चिड़ा बहुत उदास मन से कहता है, कोमल, अब तुम्हें क्या बताऊं, तुम तो जानती हो काम तो चल नहीं रहा, कोई भी पक्षी अब केले नहीं खरीदता।
अगर ऐसे ही चलता रहा तो मीना की पढ़ाई खराब हो जाएगी और फिर वो भी हमारी तरह अनपढ़ ही रह जाएगी। कोमल, तुम चिंता नहीं करो, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। अगली सुबह बंटी चिड़ा फिर से अपना ठेला लिए जंगल में केले बेचने निकल जाता है। रास्ते में जाते हुए उसे एक बूढ़ा पक्षी गिरा हुआ दिखाई देता है। बंटी तुरंत उस पक्षी के पास जाता है। अरे क्या हुआ आपको? बाबा जी आप ठीक तो है ना? ए ऊपर वाले, ये बाबा जी तो बेहोश हो गए हैं। तभी बूढ़ा पक्षी बेहोशी की हालत में कहता है, पानी, पानी, कोई मुझे पानी पिलाओ, मेरा गला सूख रहा है, कोई मेरी मदद करो। बंटी चिड़ा तुरंत वहाँ से पास के तालाब में जाता है और पानी भरकर लाता है। वो बूढ़े पक्षी को उठाता है और उसे पानी पिलाता है। अरे बेटा, मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज तुम नहीं आते तो न जाने मेरे साथ क्या होता। लेकिन बाबा जी, आप इतने घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं? क्या बताऊं बेटा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मेरा एक ही बेटा था और उसने मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरा इस जंगल में कोई भी सहारा नहीं है। बुढ़ापे में अब ना तो कोई घर है और ना ही कोई ठिकाना। बाबा जी, मैं अपनी पत्नी कोमल और अपनी छोटी बेटी के साथ रहता हूँ। मेरा भी उनके सिवा कोई नहीं है। अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ रह सकते हैं। आप मेरे पिता के समान हैं। बेटा, तुम सच में बहुत भले पक्षी हो, वरना इस जंगल में कोई पक्षी भी दूसरे पक्षी की मदद नहीं करता। इसके बाद बंटी चिड़ा उस बूढ़े पक्षी को अपने साथ घर ले जाता है। कोमल, ये बाबा जी बहुत परेशान हैं और पता है इनके साथ बहुत बुरा हुआ है। फिर बंटी चिड़ा बूढ़े बाबा की सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। ए ऊपर वाले, कितने बेदर्द पक्षी हैं इस जंगल में, जिन्हें अपने माता पिता की कोई कदर नहीं है। क्या अगर पक्षी बूढ़ा हो जाए तो उसे घर से निकाल देना चाहिए? ये तो बहुत बड़ा पाप है। उस दिन के बाद से कोमल चिड़िया और बंटी चिड़ा उस बूढ़े पक्षी की देखभाल करते हैं। कोमल चिड़िया समय पर उस बूढ़े पक्षी को खाना देती है और वो बूढ़ा पक्षी अब उनके साथ खुशी खुशी रहने लगता है। एक दिन बंटी चिड़ा पूरा दिन जंगल में केले बेचने के बाद जब घर वापस लौटता है तो उसकी बेटी रो रही थी। क्या हुआ मीना, तुम रो क्यों रही हो? पिताजी, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे स्कूल की फीस भर दे। देखा, कभी मैडम ने मुझे स्कूल से निकाल दिया। ये सब आपके कारण हुआ है, आप मेरी फीस नहीं भर सकते। ऐसे रोते हुए मीना घर से बाहर चली जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। बंटी चिड़ा बहुत बेबस था, वो भी रोने लगता है। ये सारी बातें वो बूढ़ा पक्षी सुन लेता है। बंटी, तुम बहुत भले पक्षी हो। तुमने मेरा जितना किया कोई अपना भी ना करता। तुम सबके साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब मुझे जाना चाहिए। लेकिन बाबा जी, आप हमें छोड़कर क्यों जा रहे हैं? और आप अकेले कहाँ रहेंगे? बेटा, तुम सबने मेरी बहुत सेवा की, अब मेरा समय आ गया है। मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन जाते हुए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बेटा, ये कुछ दाने हैं, तुम इन दानों को अपने बागीचे में बो देना। उसके बाद तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे।